क्या आप भी ये सोचकर खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हैं कि हमें हर समय प्रोडक्टिव रहना चाहिए? अगर ये सवाल, ये थॉट आपके मन में है कि यार हमें प्रोडक्टिव रहना है वरना हम पीछे रह जाएंगे, देन आज का डिस्कशन, आज की बातें आपके लिए है। सो हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें हर समय प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से एक प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो करती हूँ और हर चीज़ को ट्रैक करती हूँ। सो मुझे पता है कि मैं कितनी प्रोडक्टिव हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी है और मैं कितनी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करती हूँ। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना इज़ नॉट कंपल्सरी, जस्ट बिकॉज यू थिंक कि अगर आप एक दिन भी रेस्ट ले लिए या एक दिन भी आपने अपने ड्रीम के टूवर्ड्स वर्क नहीं किया तो आप शायद पीछे रह जाएंगे। तो ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ है और ये आपकी एक नेगेटिव अजम्पशन भी हो सकती है। अ, मैं इस अ, मैं इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से, लाइक 3 इयर्स ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं, जहाँ मैं एक बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल को जी रही हूँ, जहाँ मैंने ये भी नोटिस किया है कि हम सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ते रहें कि अगर हमने ब्रेक ले लिया तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कई बार मैं कंसिस्टेंटली योगा करती थी और मैं अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देती थी, तो उस वजह से मेरी बॉडी बहुत बार एग्जॉस्ट हो जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि हम जैसे सोचते हैं कि चलो प्रोडक्टिव रहते हैं, इससे हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारी बॉडी और स्ट्रांग होगी, हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल होगी। और इसी वजह से कई बार जो रेस्ट हम एक दिन लेकर अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो कई बार वीक मतलब हफ्ते में या महीने भर पहुंच जाता है। और इसका रीज़न यही है कि हम खुद को रेस्ट नहीं देते हैं, फिर चीज़ों को रीसेट नहीं कर पाते हैं और फिर रीस्टार्ट भी नहीं होता है। फिर लॉन्ग गैप आ जाता है जिस वजह से हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, हमारी एक हैबिट जो हमने बहुत टाइम से बिल्ड करी थी, एक प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल जो हम फॉलो कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स और जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, उस पर ब्रेक लग सकता है अगर आप कंपलसरी एक प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल के पीछे या हमेशा प्रोडक्टिव रहने के पीछे भाग रहे हैं। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैंने नॉट ओनली इन योगा फील्ड, मैंने लाइफ में मतलब हर एरिया में देखा है कि आप कंसिस्टेंटली अगर करे जा रहे हैं बट आप चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, रेस्ट नहीं दे रहे हैं, रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक एक ब्लाइंड फोल्ड होकर एक मतलब कहते हैं ना, एक रास्ता क्लियर नहीं है और आप सिर्फ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ को लूज़ नहीं करना चाहते, आप दौड़ से अलग नहीं होना चाहते और आप चाहते कि मैं बस पीछे नहीं रह जाऊं। उस वजह से बहुत सारे लॉसेस हमें झेलना पड़ता है बाद में। हमें वो बॉडी के थ्रू दिखता है या फिर हमारे ड्रीम्स जिसको हम पाना चाहते हैं, तो कई बार वो हमारे अकॉर्डिंग प्लान नहीं होते क्योंकि हम उन चीज़ों पर गौर नहीं फरमाते कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर हमें सही जाना है तो चीज़ें कहाँ वर्क नहीं कर रही है, और ये तभी होता है जब हम सिर्फ कंसिस्टेंटली भाग रहे होते हैं बट हम प्रोडक्टिवली बॉडी को रेस्ट देकर एक रीस्टार्ट नहीं करते, चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते हैं। और इस वजह से जो गैप नहीं होना चाहिए वो बहुत लंबा गैप हो जाता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से यू ब्लेम टू योर सेल्फ कि देखा, मैंने कहा था कि अगर तुम ब्रेक लोगी, ये करोगी, वो करोगी तो ऐसा ही होगा, और उस वजह से जो चीज़ अच्छी हो सकती थी वो नहीं हो पाती है। आपके साथ 2 ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी। नंबर 1 इज कि लोग मोस्टली ये समझ रहे हैं आज के टाइम में कि अगर हम भागे नहीं, अगर हमने ब्रेक ले लिया या हमने थोड़ा बहुत भी समय वेस्ट कर दिया तो हम यूज़लेस हैं, हम प्रोडक्टिव नहीं हैं, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हम कभी अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उनकी बहुत
रॉन्ग एजम्पशंस हैं, बिलीफ है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ को रेस्ट देना ज़रूरी है। प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ भी करें जिससे आपको खुशी मिलती है। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना दैट डजंट मीन कि आप बहुत प्रोडक्टिवली लाइफ को जी रहे हैं, नहीं। अपने साथ लॉयल होना, ऑनेस्ट रहना, प्रोडक्टिविटी को फॉलो करना, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना, यस आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है। आप बहुत अलग ही शाइन करते हैं, लेकिन आप तब और ज़्यादा शाइन करेंगे जब आप भीड़ में नहीं भागकर, थोड़ा ब्रेक लेकर, स्लो लाइफ में चलकर अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी को सुनेंगे। बिकॉज आज के टाइम में सब लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, यहाँ रुकना बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन व्हाट आई बिलीव और ऑल्सो आई फॉलो माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन इतना ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि अगर हमने अपने सपनों को अचीव नहीं किया तो वी आर वेरी यूजलेस, हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। लेकिन वी ऑल आर फॉरगेट दिस कि हम अपनी लाइफ को जीने आए हैं, हमारा यहाँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। वी आर द ओनली कॉम्पिटिशन्स टू आवर सेल्व्स। तो अगर हमें कंपटीशन करना है तो खुद के प्रोक्रेस्टिनेशन से करना है, लेजीनेस से करना है, एंजाइटी से करना है, स्ट्रेस से करना है, ना कि हमें किसी और से करना है। और उस वजह से लोग खुद से ज़्यादा दूसरों की लाइफ को जीने में लगे हुए हैं, और उसकी वजह से लोग ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ये चीज़ अच्छी कि आप इंस्पायर हो रहे हैं, वो एक हद तक अच्छा है कि अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने दूसरों की लाइफ स्टाइल को ही अपना जीवन मान लिया और आप खुद के तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ को, अपने आप को जी रहे हैं। सो हमें लगता है कि हम अगर अपने सपनों को अचीव करेंगे या उसके पीछे भागेंगे, उसे चेज़ करेंगे, तभी वो हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने सपनों को चेज़ करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ देखना भी पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलत है, किस चीज़ में और काम करने की ज़रूरत है। और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप खुद को समय देंगे, रेस्ट लेंगे, पॉज लेंगे, ब्रेक्स लेंगे, और अपनी सोल को जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सोल को खुश करने वाली, अपने दिल को खुश करने वाली, अपनी इनर चाइल्ड को अलाइव नहीं रखेंगे, तो मार्क माय वर्ड्स, आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ी दूर तक जाएंगे, फिर आपको एक समय ऐसा लगेगा कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम पर गिव अप कर देते हैं। देन वी सेड कि हमने बहुत ट्राई किया, नहीं, हमेशा ट्राई नहीं करना है, ब्रेक्स लीजिए। प्रोडक्टिव होने का मतलब अगेन खुद को सुनना है, खुद की बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना है, और फाइंड करना है चीज़ों की कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही है और कौन सी चीज़ें नहीं कर रही है। ऐसे लोग माइंडफुली, माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत लंबा आगे जाते हैं और बहुत अच्छे से अपने सपनों को अचीव करते हैं। सो अगर आप जेन्युइनली अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑल द टाइम प्रोडक्टिव मत रहिए, आप किसी और से इन्फ्लुएंस मत होइए, आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। हाँ, अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हैं तो वो क्या स्ट्रैटेजी करते हैं, क्या हैबिट हो सकती है, क्या लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं और कुछ हद तक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी से इंस्पायर होना और किसी की तरह बनने में डिफरेंस होता है। मे बी वो एक लिमिट तक बेस्ट हों, लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा अमेजिंग कर सकते हैं। सो ये एक लिमिट सेट मत कीजिए कि मुझे इसी की तरह बनना है या ये ही मेरे लिए एक आइडियल पर्सन है। नो, आप खुद भी एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं। सो उसके लिए खुद के साथ बैठिए, खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, क्या बेहतर काम कर रहा है, मेरी बॉडी को क्या नीड है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। सो उसके लिए जब तक आप पॉज नहीं लेंगे, सिर्फ भागते रहेंगे, तो आप खुद सोचिए कि आप कितना ज़्यादा भाग पाएंगे। सो ब्रेक्स लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, हमेशा प्रोडक्टिव रहना इज़ नॉट कंपल्सरी। प्रोडक्टिविटी का एक वे वो भी होता है जब आप प्रोडक्टिव ना होकर रेस्ट करें, खुद को टाइम दें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से रीसेट करें और देन रीस्टार्ट करें विथ अ डिफरेंट वाइब, विथ अ डिफरेंट शाइन।
सो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। एंड बस आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग आई डोंट नो कि अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, क्या अचीव किया है, लेकिन अगर आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो पूरा करना आप चाहते हैं तो प्लीज़ 10 मिनट खुद के साथ टाइम निकाल कर ये खुद से पूछिए कि क्या मुझे हर समय प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत है? क्या मुझे हमेशा ही भागने की ज़रूरत है? क्या मैं खुद के लिए समय निकाल सकती हूँ या खुद को थोड़ा ब्रेक दे सकती हूँ और लाइफ के उन एरिया को एक्सप्लोर कर सकती हूँ जो जेन्युइनली मेरी सोल को, मेरी इनर चाइल्ड को अलाइव रखता है। सो जब आप खुद से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपके रियल आंसर्स रिफ्लेक्ट करेंगे और मे बी वही आपके लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करे। सो प्लीज़ आज खुद के साथ बैठ कर ये ज़रूर पूछे कि क्या मैं हमेशा प्रोडक्टिव रहूं तो ही मैं खुद की नज़र में या खुद के लिए प्राउड फील करूंगी, या जेन्युइनली अपने इंट्यूशन को, अपनी बॉडी को सुनकर उसकी रिस्पेक्ट करूंगी, अपने आप को ब्रेक देकर, पॉज देकर। सो अगर आप इस तरीके से खुद से बात करेंगे तो आपको ज़रूर एक बेस्ट वे मिलेगा खुद को और खुद के सपनों को अचीव करने का। तो आज ये क्वेश्चन ज़रूर खुद से पूछें कि क्या मुझे हर समय प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी है और क्या मैं जेन्युइनली प्रोडक्टिव हूँ या सिर्फ भीड़ में भाग रही हूँ। सो अगर आपके सवालों का जवाब आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके थॉट्स को पढूं। और जब भी आपको लगे कि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और खुद से जुड़ना चाहते हैं, खुद को सुनना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा सभी को।